2026 के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे। इस बार हो सकता है कि आपका एग्जाम में एडजॉइंट निकालने के लिए दे दे। 2 नंबर में एडजॉइंट का क्वेश्चन एक आपको मिलेगा और हमें फ्लैग, यह क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। इस तरह के क्वेश्चन लिख करके लोग एग्जाम में आएगा, इस तरह के क्वेश्चन लिख करके लोग एग्जाम में एकदम आएगा। समझते हैं भैया कैसे? नमस्कार जोहार, मैं आज आप लोग के लिए 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वैसा क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक साल आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। पिछले 10 साल से जो सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैं लेकर के आया हूं। अगर आप मैथ्स में 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए अगर यह क्वेश्चन सारा देखते हैं तो लगभग चांसेस है कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन हम लोग के पास है, जिसमें आज के क्लास में 25 और अगले क्लास में 25। अगर ये 50 का 50 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, विद सॉल्यूशन मैं लाया हूं, साथ में इसका सॉल्यूशन भी मैं लाया हूं। अगर ये सारा का सारा अगर आप कर लेते हैं तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस क्वेश्चन में आपको मैं स्टार लगवाऊंगा उस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा और वह क्वेश्चन आप रिवीजन करके एग्जाम देने के लिए जाइएगा। आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपका साथ में चल रहा है उसका भी 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया गया है विद सॉल्यूशन। सभी का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया हुआ है, तो आप पहले आप इसको देख लीजिए, इसके बाद चैनल को विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग आगे। अब यह क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। इस तरह के क्वेश्चन लिख करके लोग एग्जाम में आएगा, इस तरह के क्वेश्चन लिख करके लोग एग्जाम में एकदम आएगा। समझते हैं भैया कैसे? आपका दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए कि P A/B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ, इसका आपका होता है बाबू B। P ऑफ क्या हो जाएगा? B। अगर यहाँ लिखा हुआ है P ऑफ A/P ऑफ, अगर दिया हुआ है B/, अरे भाई लिखा जा B/A, इसका आपका होता है बाबू फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अगर आपका दिया हुआ है N ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका क्या होता है? N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपका हो गया बाबू। इसके अलावा फिर ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो आपसे क्वेश्चन देखिए बहुत सरल भाषा में बन जाएगा कि आपके पास PB दिया हुआ है, बहुत सुंदर से, और आपके पास A इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है? B। हमारे पास वैल्यू किसका निकालना है? P ऑफ A/B का हमारे पास वैल्यू निकालना है, P ऑफ A/B का। यानी इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ क्या होता है हमारे पास? B। अगर इस पे वैल्यू पुट किया जाए तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0.32 और अपॉन P ऑफ B हमारे पास कितना दिया हुआ बाबू? 0. हमारे पास दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है? 0.5। अब बात को समझिएगा, अगर यहां से अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू? तो 10 आ जाएगा। बहुत सुंदर से। यह 0 से 0 क्या हो जाएगा? ऐसा कैंसिल नहीं करने का, एक काम कीजिए, 5 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स में। और 2 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? तो 50 टाइम्स में सर। बहुत बढ़िया सर। एक में एक काम करते हैं हम लोग भैया, इसका वैल्यू अगर लिखना चाहें हम लोग, इसका वैल्यू जो हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 32 अपॉन में हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 5। 50 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर ऐसा आप नहीं भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट डिवाइड आप डाल सकते हैं। डायरेक्ट डिवाइड आप डालिएगा तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। यानी इसका वैल्यू आपको बनेगा 16/25। 16/25। एक बार इसको पॉइंट में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में भी आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 25 को इसको डिवाइड डालना होगा कितना से? 16 से। अगर पॉइंट डाले तो कितना आ जाएगा? 0। हम लोग जानते हैं 25 को 4 बार पढ़िए तो 100 हो जाएगा, 3 बार पढ़िए 125, 5 बार, 6 बार पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 6 बार पढ़ने से? 150। 6 5 30 के 0 है ना, और 6 दूना 12 और 3 15। बिल्कुल यार। तो यहाँ से अगर आप इसको माइनस करते हैं कितना आएगा? 0। इसको अगर 4 बार आप पढ़ते हैं तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कैंसल। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 0. ऐसा लिख लीजिए 0.64। इसका जो आंसर हो जाएगा 0.64।
इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.64। चलिए इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर क्वेश्चन है। यह हमारा जैक बोर्ड 2017 का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू क्या होगा। x इंटू एक्स क्या होता है सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार आ चुका है और संभावना ये है कि आगे भी आपका आ सकता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे आप बिल्कुल बारीकी से बनाएं ताकि प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। अब यह क्वेश्चन जो आपका है वो 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, तो 2018 का पूछा हुआ। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स कितना आपका हो जाएगा बाबू 8x माइनस 4 इंटू 3 कितना आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस 2 इंटू 2 कितना आपका हो जाएगा 4, यानी यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 8x प्लस में 4 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर जाकर आपका हो जाएगा प्लस का 12, यानी आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे कितना बाबू, तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 2। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अब यह जो क्वेश्चन आपका है वह जैक बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि बाकी और की तरह केवल 4-5 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको बताकर और छोड़ दे, नहीं, 2 मार्क्स का जितना क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठंड काफी ज्यादा है और रात अभी लगभग आपका टाइम अगर आप देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये सुबह का अभी 6 बजने वाला है ना, तो हम लोग क्या है कि पूरी रात आज शूटिंग किए हैं एनडीए का PYQ का, उसके बाद सोचे जैकबोर्ड का भी वीडियो 2 मार्क्स का अपलोड कर देना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। तो चलिए बढ़िया यार, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं है ना, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। सर ये क्या बात हुई सर, तो हम लोग बाबू जानते हैं कि साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। हाँ सर ये बात तो आपने सही बोला है सर, बहुत बढ़िया यार। अगर इस फॉर्मूला पे देखा जाए तो साइन A इंटू कॉस B और कॉस A इंटू साइन B, यानी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा साइन A प्लस बी का, यानी साइन A प्लस बी मतलब क्या सर, इसका मतलब ये बंधु कि साइन 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू सर 1 होता है। यह भी क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे भाई क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोलता है कि इसका माइनर क्या होगा। हम आपको माइनर निकालने के लिए जरूर सिखाए है ना, जैसे हमें हमारे पास पूछा है कि पूरे का माइनर बताइए। अब सर जब भी आपसे माइनर पूछे, कोफैक्टर पूछे, एडजॉइंट पूछे, सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार चैनल को विजिट कीजिए और जाकर आप देखिए, वहां पर माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट सारा का सारा चीज आपको बताया हुआ जरूर मिलेंगे। अब जैसे माइनर निकालना है, जैसे इसका नाम देते हैं M11 का, पहले का माइनर निकालना है बाबू, तो पहला रो और कॉलम को कवर अप करेंगे तो हमारे पास जो भी बच जाएगा वो हमारे पास माइनर हो जाता है। माइनर आ गया 3। एक बार अगर आप देखें 1 2 का है ना, यानी पहला रो दूसरा कॉलम का, यानी 4 के लिए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। वाह सर। M21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कितना आ जाएगा -4। तो सर एक का तो मैं ऐसे ही बता दूंगा सर, जो बच जाएगा एलिमेंट वही इसका आंसर, तो 2 हो जाएगा, देखिए है ना। इसी को सजा कर लिख दीजिए, इसको सजा करके आप लिख दीजिए, तो क्या आपके पास हो जाएंगे 3 0 -4 और आपके पास आ जाएंगे 2 2/2 मैट्रिक्स के लिए। ये आपका बाबू माइनर आ गया, ये इसका क्या आ गया आपका माइनर आ गया है ना। पूरे का माइनर से हम लोग निकाल दिए है ना।
ये माइनस निकाल दें हम लोग पूरे का, जितना दिया हुआ था 2/2 का। यह भी क्वेश्चन जैकपॉट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि 2026 में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। 2026 के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे। इस बार हो सकता है कि आपका एग्जाम में एडजॉइंट निकालने के लिए दे दें। 2 नंबर में एडजॉइंट का क्वेश्चन एक आपको मिलेगा, और वो मैं फ्लैशबैक जरूर चलाऊंगा, है ना। हाँ सर, मजा आ जाएगा फिर तो। आगे आते हैं। अब यह क्वेश्चन सर, यह आपका 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जब मैट्रिक्स में पढ़ा रहा था तो ये सेम क्वेश्चन वहां पे बताया भी था कि बाबू यह क्वेश्चन आने का संभावना काफी अधिक है। तो सर इसको हम लोग होमवर्क में बना के ला सकते हैं, बिल्कुल। कोलिनियर है बाबू, है ना, आसान है। के का वैल्यू चाहिए, इसका आपको हिंट्स दे देते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वहां पर हम लोग देखेंगे तो हमारे बुक में निकालने के लिए दिया हुआ था। हिंट्स के तौर पे आपको इतना बात बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, है ना। हम उम्मीद करेंगे आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग 5000-7000 बच्चे देखते हैं वीडियो को, तो उसका आंसर देने का जरूर कोशिश कीजिए। आप 200, 150, 300 आंसर देखने के लिए मिलता है, मजा नहीं है, कम से कम 500 आंसर दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में एकदम हल्का मच जाएगा। यहाँ पूछा है कि बताइए कि सर x और y का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है सर, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास क्या हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि 2x + y = 6, और एक हमारे पास देखने के लिए मिला है कि 3y = 0। अगर ये 3y यानी y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगे बाबू, तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 0। यानी y को अगर हम लोग पुट करते हैं तो हो जाएगा आपका 2x + 0 = 6, यानी 2x = 6, तो x का वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे 3। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। ये हमारा इसका बाबू आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में आने का सबसे अधिक चांसेस है, क्योंकि इस तरीके का लगभग 15 से 20 बार क्वेश्चन केवल डिजिट को चेंज करके रिपीट किया गया है। यानी इस बार इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांसेस अधिक है। आगे बढ़ते हैं। सर बहुत आसान था, आसान देखिए बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन आसान आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो इंट्रीगेशन का होगा उसमें थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, बाकी का क्वेश्चन आपको बहुत इजी ही आएगा, है ना। अब हमारे पास वैल्यू निकालना है किसका, ए बी का, कि ए इंटू बी सर क्या होगा। कोई बात नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है ए का 2 है, 3 है, 5 है, और आपके पास 4 है, 6 है, 1 है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। 2 है, 1 है, 4 है, -4 है, -3 है, 0 है। ठीक है, बढ़िया सर। ये हमारे पास मैट्रिक्स बोला बाबू कि 2/3 का है, और ये बोला 3/2 का है। तो 3 2 ये मिल रहा है, तो मैट्रिक्स बनेगा कितना बाई कितना का, तो सर 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। बहुत सुंदर सर। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आपके पास हो जाएंगे 4। 3 को 1 से कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 3। 5 को 4 से कीजिए, कितना आपके पास हो जाएंगे 20। 2 को 4 से कीजिए, कितना हो जाएंगे -8। 3 को करेंगे किससे, -3 से, तो कितना हो जाएगा बाबू -9। 5 को करेंगे 0 से, कितना आपके पास हो जाएंगे 0। 4 को करेंगे 2 से, कितना हो जाएंगे 8। 6 को करेंगे 1 से, कितना हो जाएंगे 6। 1 को करेंगे 4 से, कितना हो जाएंगे 4। 4 को करेंगे -4 से, कितना हो जाएंगे -16। 6 को करेंगे 3 से, कितना हो जाएंगे -18, और 1 को करेंगे 0 से, कितना हो जाएगा 0। क्या बात है सर, मजा आ रहा है सर। ये 2/2 का मैट्रिक्स बने। यहाँ से कितना आपके पास वैल्यू आ जाएंगे, 20 4 24, 24 और 3, तो सर 27 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, 4 3 7 और 20 ऐसा भी कर सकते थे, बिल्कुल यार। 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 18। यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा -17। यहाँ से अगर देखा जाए तो 16 दूना 32 और 2 कितना आपके पास हो जाएंगे 34, -34। ये हमारा मैट्रिक्स बन करके रेडी हो जाएगा। कितना बाई कितना का यार, तो ये आपका बन जाएगा 2/2 का बन जाएगा। कितना बाई कितना का बन जाएगा, तो ये आपका 2/2 का बन जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, है ना। चलिए बहुत सुंदर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 आगे क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन मार्क करके रख लीजिए, 2024 में पूछा है, और ये 2026 में क्वेश्चन आपका देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन 2026 में देखने के लिए जरूर मिलेगा। आइए बताते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है कि y =
x का पावर cos x, इसको आपको करना है भैया डिफरेंशिएट, इसका निकालना है क्या dy बाई dx। सबसे दोनों साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे लॉग से, बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे हम लोग करेंगे बाबू लॉग से, तो क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा log x का पावर cos x। वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं यार, हम लोग क्या जानते हैं, अरे बोल भाई हम लोग क्या जानते हैं कि log m का पावर n इज इक्वल टू n log क्या वैल्यू बनता है m। वाह सर याद दिलवा दिए। यहां से क्या हमारे पास वैल्यू बन जाएंगे log y इज इक्वल टू cos पहले आ जाएगा यानी cos x इंटू log x। हाँ सर ये मजा आया सर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे log y का कितना हो जाएगा 1 बाई y और साथ में क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले cos x को हम लोग छोड़ देंगे, log x का करेंगे कितना हो जाएगा 1 बाई x, फिर प्लस मल्टीप्लीकेशन रूल लगा रहे हैं, फिर हम लोग किसको छोड़ देंगे log x को, और cos x का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का sin x। आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू cos x अपॉन x माइनस log sin x माइनस क्या आपके पास हो जाएंगे log, अरे गड़बड़ हो जाएगा ऐसे ना, log sin x। अगर ऊपर अगर बढ़िया से वैल्यू लिखा जाए तो हमारे पास आ जाएंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y। हम किसको हम लोग लेट किए थे भैया, तो y हम लोग लेट किए थे x का पावर cos x को, और साथ में और भी वैल्यू क्या बना है आपका वैल्यू बना है cos x अपॉन x माइनस log sin x बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया है ना। आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखने का कोशिश जरूर करें। इस बार का एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद घर में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए है ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का चीजें आसान होने वाला नहीं है। लास्ट टाइम में पढ़ाई करके अच्छा स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस अभी से भी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से भी आपको लगना पड़ेगा, तन मन से पूरा लगना पड़ेगा है ना। हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x बोलता है देन प्रूव डेट कि अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करके अगर y जो वैल्यू हमारा y का दिया हुआ है अगर उसको ऐड करते हैं तो वह 0 बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन हायर चांसेस होता है कि अल्टरनेट साल का क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं है ना। 23, 24, 22 का क्वेश्चन रिपीट जरूर करेंगे। अब इसको बाबू पहले डिफरेंशिएट करते हैं, यानी निकालते हैं y का dy बाई dx, तो क्या बन जाएगा a cos x माइनस b sin x। बहुत सुंदर सर। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस a cos x का कितना हो जाएगा sin x, और ये आपका हो जाएगा माइनस b cos x। बहुत सुंदर सर। तो हमारे पास यही बात बोला है कि जो हमारा डी स्क्वायर जो आया है पहले उसको आपने लिखिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आया है वो क्या है माइनस a sin x माइनस b cos x और प्लस y जो हमारे पास दिया उसको ऐड किया, तो y हमारे पास क्या दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x। अब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये बोल रहा है कि वैल्यू क्या हो जाएंगे भैया, तो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास बच कितना जाएंगे 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका 0, मतलब आंसर नहीं लाना था, प्रूव करना था। यानी हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख देंगे भैया कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके बराबर आपका आ गया, तो RHS के बराबर आ गया सर। बिल्कुल बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में पूरा का पूरा आ रहा होगा। हाँ सर आ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे जब देखिएगा यह क्वेश्चन 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं बार बार 23, 24, 22 का क्वेश्चन 2 मार्क्स में रिपीट करेगा। इस बात को आप लिख करके ले लीजिए कि 23, 22 और 24, 23, 22, 24 का क्वेश्चन रिपीट करेगा 2 मार्क्स में 2026 का एग्जाम में, जैक बोर्ड का। बिल्कुल सर हम लोग इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x का पावर sin x। अभी मैं बताया कि इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग को करना चाहिए लेट क्या करना होगा इसमें, लेट
लेट नहीं करो, या तो फिर एक काम करो, जैसे प्रोसेस बताया वैसे बना दो। हाँ, इसमें दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग log से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log x का पावर sin x। log y का डिफरेंशियल 1 क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा dy अपॉन में dx, और इधर sin x आपका पहले आ जाएगा sin x, तो बच जाएगा क्या बाबू? log x, क्योंकि अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो साइन हमेशा कहाँ आ जाता है? पहले आ जाता है। बहुत सुंदर से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो साइन एक्स को पहले छोड़ देंगे, log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, प्लस अब हम लोग log x को छोड़ देंगे और साइन एक्स का आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो सर साइन एक्स का हमारा cos x हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे वैल्यू आ जाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स, log x इंटू कॉस एक्स। अब अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो हमारे वैल्यू क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी हम लोग y किसको माने हैं भैया? तो y हम लोग, हमारे पास दिया हुआ y का वैल्यू क्या है? x का पावर साइन x, और इनटू हमारे पास जो वैल्यू बना है, क्या वैल्यू बना है सर? तो साइन x अपॉन एक्स प्लस log x साइन x प्लस log x साइन x। ये हमारा आपका बाबू क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर याद से ले लीजिए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट याद से ले लीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फॉलो करते हुए डिफरेंशिएट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फॉलो करते हुए डिफरेंशिएट करता है। हम लोग क्या जानते हैं बाबू? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। बोलिए सर, हाँ सर कैसे? बिल्कुल यार, हम लोग ये भी सीखे थे कि साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या होता है ना? कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स क्या होता है? सारा का वैल्यू सीखे थे। यानी अगर y का वैल्यू अगर बाबू दिया हुआ है π/2, तो आप खुद सोचिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो y का डिफरेंशिएशन सर आपका हो जाएगा क्या? dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। बहुत सुंदर से आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा हुआ इवेल्युएट क्या करना है बाबू? साइन एक्स डी एक्स को। बहुत सुंदर सर, आप बताइए कि साइन एक्स के लिए साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से? 0 से कहाँ तक आपका दिया हुआ है? π/2 तक। अब समझिएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है बाबू? cos x होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है? cos x होता है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से आपका चलेगा π/2 तक। 0 से π/2 तक चलेगा। हम लोग जानते हैं cos 0 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है? cos 0 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। और cos 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? 0, क्योंकि साइन का ये उल्टा चलता है केस में। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। बोलिएगा सर आप क्वेश्चन को बना दिए, बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बनाने, तो इसका केवल आप आंसर पुट करके बताइए कितना इसका आंसर होगा, है ना? हाँ, बच्चा वाला क्वेश्चन छोड़ते बना करके सर। अब यह क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। इस तरीके क्वेश्चन लिख करके ले लो, एग्जाम में आएगा। इस तरीके क्वेश्चन लिख करके ले लो, एग्जाम में एकदम आएगा। समझते हैं भैया कैसे? आपका दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए कि P/A/B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ, इसका आपका होता है बाबू B। P ऑफ क्या हो जाएगा? B। अगर यहाँ लिखा हुआ है P ऑफ A/P ऑफ, अगर दिया हुआ है B/, अरे भाई लिखा जाए B/A, इसका आपका होता है बाबू फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अगर आपका दिया हुआ है N ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका क्या होता है? N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपका हो गया बाबू। इसके अलावा फिर ये सब इंपॉर्टेंट है भैया,
ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो आपसे क्वेश्चन देखिए बहुत सरल भाषा में बन जाएगा कि आपके पास पीबी दिया हुआ है, बहुत सुंदर से, और आपके पास ए इंटरसेक्शन क्या दिया है, बी। हमारे पास वैल्यू किसका निकालना है, पी ऑफ ए स्लैश बी का हमारे पास वैल्यू निकालना है, पी ऑफ ए स्लैश बी का। यानी इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ क्या होता है हमारे पास बी। अगर इस पे वैल्यू पुट किया जाए तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.32 और अपॉन पी ऑफ बी हमारे पास कितना दिया हुआ बाबू 0. हमारे पास दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है 0.5। अब बात को समझिएगा, अगर यहां से अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, तो 10 आ जाएगा। बहुत सुंदर से, या 0 से 0 क्या हो जाएगा, ऐसा कैंसिल नहीं करने का, एक काम कीजिए 5 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 50 टाइम्स में सर। बहुत बढ़िया सर। एक में एक काम करते हैं हम लोग भैया, इसका वैल्यू अगर लिखना चाहें हम लोग, इसका वैल्यू जो हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा 32 अपॉन में हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 5। 50 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर ऐसा आप नहीं भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट डिवाइड आप डाल सकते हैं। डायरेक्ट डिवाइड आप डालिएगा आप तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, यानी इसका वैल्यू आपको बनेगा 16/25। 16/25। एक बार इसको पॉइंट में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में भी आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 25 को इसको डिवाइड डालना होगा कितना से 16 से, अगर पॉइंट डाले तो कितना आ जाएगा 0। हम लोग जानते हैं 25 को 4 बार पढ़िए तो 100 हो जाएगा, 3 बार पढ़िए 125, 5 बार 6 बार पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 6 बार पढ़ने से 150, क्योंकि 6 5 30 के 0 है ना, और 6 दूना 12 और 3 15, बिल्कुल यार। तो यहाँ से अगर आप इसको माइनस करते हैं कितना आएगा 0, इसको अगर 4 बार आप पढ़ते हैं तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कैंसल। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 0. ऐसा लिख लीजिए 0.64। इसका जो आंसर हो जाएगा 0.64। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.64। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और यहाँ जैक बोर्ड को आपको तैयारी तो करवाया जा रहा है, साथ साथ में जैसे ही जैक बोर्ड का आप एग्जाम देते हैं वैसे ही आपको बताया जाएगा कि एनडीए कब फॉर्म आता है, इंडियन नेवी का कब फॉर्म आता है, मर्चेंट नेवी का कब फॉर्म आता है, एयरफोर्स का कब फॉर्म आता है। और आपको साथ में बताते बताते ये भी बताया जाएगा कि इसका तैयारी कैसे करना है। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराएंगे, आपसे 10 रुपया 20 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी जो फिलहाल ऑफलाइन के लिए जो मार्केट है वो बहुत सारा है, उस मार्केट में पकड़ बनाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग साल 2 साल 3 साल जितना मेहनत हो आपको बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।